जैसा की बेटी को, जैसा की बेटी को, कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से मैं खड़ा हूँ इस टाइम रघुवीर नगर के अंदर, जहाँ पे हाथरस की बेटी मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए आज भी प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसे और पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी तरह से आज रघुवीर नगर के अंदर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। और यहाँ के लोगों की मांग यही कि हाथरस की बेटी मनीषा को इंसाफ दिलाया जाए, सीबीआई के द्वारा इंसाफ दिलाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंडर में रहते हुए उनको इंसाफ दिलाया जाए और सारा का सारा मामला सुना जाए और केस चला जाए। फिर दोबारा से कुछ दिन पहले भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, कैंडल मार्च निकली थी। आज फिर दोबारा से यहाँ पे कैंडल मार्च तो नहीं है, लेकिन एक बहुजन समाज ने इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट किया है और मांग की है कि हाथरस की बेटी मनीषा को इंसाफ दिलाया जाए ताकि उनको इंसाफ मिले और पूरा का पूरा इंसाफ मिले साथ में। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, चलिए लोगों से भी बात करते हैं, शांति मिले, बात करेंगे इन लोगों से, इनको शांति मिले। एक मिनट आपको अपडेट कर लेना, 1 मिनट का मौन। मूल निवासी स्वाभिमान महासभा दिल्ली प्रदेश, बैरवा समाज की ओर से, वाल्मीकि समाज की ओर से, 11 समाज की ओर से हम आपका आभार प्रकट करते हैं। हाथरस की बेटी मनीषा के लिए यहाँ पे आज फिर से दोबारा से कैंडल जलाई गई है, उसकी आत्मा की शांति के लिए और साथ में उनको इंसाफ मिल सके उसके लिए भी। तो लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे जो लोग मौजूद है, बहुजन समाज के जो लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पे हमारे साथ सुभाष बिरलान जी है जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, उनसे बात करके कुछ बताइए थोड़ा सा। सभी तिरंगा भीम के दर्शकों को हमारा नमस्कार जी। चलिए बताइए, आप लोग ने जो ये अभी प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? हमें शौक थोड़ी, हमारा तो दुख है, मजबूरी है कि हमारे साथ यूपी में 2 जगह, राजस्थान में हमारे साथ, हमारी दलित बेटियों के साथ, बहन बेटियों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। और हाथरस वाले केस को तो घुमा रही है पुलिस। सरपंच कुछ कह रहा है, सरपंच कह रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, मैंने 2 महीने पहले फैसला कराया था। चलो हम सरपंच साहब आपकी बात मान लेते, प्रेम प्रसंग वाला मामला था, लेकिन हत्या तो आपने करी है। रात को 2:30 बजे तो पुलिस ने जलाया है, इसका मतलब सरकार मिली हुई है ना, सरकार के इशारे पे बेटी को जलाया है ना। उसके लिए तो SIT बिठा दी गई ना, उसके जांच करने के लिए। SIT दलित को दबाने के लिए बिठाई गई है, दलित की आवाज़ बैठाने के लिए की है। SIT बनाई किसी ने, दलित आदमी पेशाब करने नहीं जा सकता, शौचालय करने नहीं जा सकता, उसके घर पे कैमरे लगा दिए गए हैं। ये तो दलितों के साथ कैमरे जो लगाए गए उनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए, कब कि उन पर अत्याचार ना हो। सर, उन पे निगरानी के लिए रखाए गए हैं, सुरक्षा नहीं है। वो सुरक्षा नहीं है। जो सुरक्षा करने जा रहे हैं वो तो कातिलों के घर जाके बैठ के चाय पीते, जितने पुलिस वाले हैं वो ठाकुरों के घर जाके चाय पीते बैठते हैं, वो तो उनके ऊपर अत्याचार ज़्यादा हो रहा है। और साथ में कॉल डिटेल भी निकली है, कॉल डिटेल में बताया गया कि उनका आपस में प्रेम प्रसंग का मामला था। ये जो सरकार है ना, ये गंगा जल है, ये क्राइम करते हैं और फिर इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आपने CA के विरोध में सुना था ना, फिर शाहीन बाग में चला था मामला, शाहीन बाग में धरना इन्होंने कराया, बाद में पार्टी में ज्वाइन इन्होंने करा लिया, गंगा जल में धुल गया जी, साफ हो गया वो। ये इसी तरीके से उस सिर्फ जाति विशेष के लोगों को बचाने के लिए षड्यंत्र है। ये डायरेक्ट CM के इशारे पे हो रहा है, वो सिर्फ एक जाति विशेष को बचाने के लिए है। लेकिन देखो SIT बैठ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है दोबारा से जांच होएगी, तो अभी आप लोग क्या चाहते हो आगे? पीड़ित ने मांग की है कि जो जांच करे, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच हो। SIT की मांग नहीं की थी, CBI की मांग नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश वो इसकी जांच करे, उसकी निगरानी में हो। ये बलात्कार पे कोई कानून बने, ठोस बलात्कार पे ठोस कानून बने, फिर आगे कोई बलात्कार न हो। चलिए और लोगों से बात कर रहे, आप भी बताइए थोड़ा आगे आगे आ जाओ थोड़ा आप। सर, मैं इतना कहना चाहूँगा उन सरपंच महोदय से कि यदि अगर प्रेम प्रसंग था तो ये उनकी बहुत शर्मिंदी यानी कि स्टेटमेंट है कि उनको शर्म आनी चाहिए। परंतु अगर था भी ऐसा कुछ तो बेटी को ही क्यों मारा गया, उन 4 दरिंदों को क्यों नहीं मारा गया उसको उनके थ्रू? उनको भी तो उसी वक्त उनकी भी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती, उनकी भी जबान काटी जाती,
हैं समाज में अगर कोई अपना मैसेज देना चाहते थे तो हम इस बात के विरोध हैं। सर कुछ आप भी बताएं। ये जो दलित बेटियों के साथ थोड़ा सा आगे हो जाओ, थोड़ा सा उधर हो जाओ। दलित बेटियों की जो एक निर्मम हत्या हुई और जिस प्रकार से हुई है षड्यंत्र के तहत, और जिस प्रकार से इन हत्या के बावजूद एक ट्विस्ट एक ऐसा दिया जा रहा है कि अब इसको दूसरी कलरिंग दी जा रही है कि ये किन्हीं और कारणों से हत्या हुई है, तो ये अपने आप में दलित समाज की बहुत बड़ी उपेक्षा है। बलरामपुर के अंदर जो हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड के अंदर दरिंदे लगभग कई दिनों तक घूमते रहे कत्ल करने के बाद भी, लेकिन उसके बाद भी जितने अभियुक्तों को FIR में नामजद किया गया उनमें से केवल और केवल 4 अभियुक्त अभी तक पकड़े गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उस परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। हाथरस की आप घटना दे लीजिएगा, उसको ऐसा ट्विस्ट दिया जा रहा है कि उसका पूरे का पूरा रूप ही बदल रहे हैं। दौसा के अंदर आज 3 महीने हो गए, किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो ये क्या हमें लगता है कि सरकार की भी और प्रशासन की भी ये मानसिकता रहती है कि उपेक्षित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, और इनकी बात को अगर ध्यान नहीं भी दिया गया तो ये कुछ हमारा बिगाड़ नहीं पाएंगे। आज 70 वर्षों के बाद भी ये मनस्थिति बनी हुई है जो कि हमारे लिए घातक सिद्ध है, और हम इसके लिए निरंतर संघर्ष करेंगे। हमने अभी पिछले हफ्ते भी एक कैंडल मार्च करके अपने विरोध को जताया, आज धरने के रूप में अपना आक्रोश हमने जताया, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम निरंतर इस प्रकार की श्रृंखला को जारी रखेंगे। यूपी के अंदर हाथरस के अलावा और भी बहुत सारी बलात्कार की घटनाएं हुई है, उनको लेके आप क्या कहना चाहोगे? इसमें प्रशासन की भी ढील है, और मैं तो ये कहूँगा कि जो गरीब व्यक्ति है उसका हर एक प्रकार से शारीरिक और मानसिक आर्थिक हर एक प्रकार से शोषण होता है। ये जो भी बलात्कार हो रहे हैं ये दलित का शारीरिक शोषण है, क्योंकि उसके विरुद्ध कोई बोलने वाला नहीं है। जो भी अन्याय वो करेंगे उसको वो सह लेते हैं, ऐसी मानसिकता है, इसलिए बारंबार ये रिपीटेशन होता है। अच्छा, लेकिन बहुजन समाज को क्या करना चाहिए फिर ऐसे में? बहुजन समाज यदि आज 70 वर्षों के पश्चात भी जागृत नहीं हुआ, जो उसको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वो भी अधिकारों से वो वंचित रह जाएगा। यदि इस प्रकार की उसने अपना गंभीर कार्रवाई नहीं करी, वो जागृत नहीं हुआ, संघर्ष जो बाबा साहब ने बताया उसको अमल में नहीं लाया, तो वो उपेक्षित और होता चला जाए। सर आप कुछ कहना चाहोगे? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो बेटियों के साथ हुआ है वो आगे ना हो, इसलिए दोषियों को फांसी हो, उन बेटियों को न्याय मिले, और आने वाले समय में इस बात को लेके ऐसा कार्य करते हुए 50 बारी वो व्यक्ति सोचे कि अगर दलित समाज की बेटियों के साथ ऐसा किया तो उसका परिणाम क्या होगा, बेटियों को न्याय मिले। बस यही मेरी मांग है। एक चीज़ और थी, जब हैदराबाद में फ्लाईओवर के नीचे एक डॉक्टर थी जो सवर्ण समाज की लड़की, जो उसका बलात्कार हुआ था, तो उसके जो आरोपी थे उनको तो तुरंत एनकाउंटर कर दिया था 3 दिन के बाद। उसके अलावा और भी कोई केस अगर होता तो उस पर तुरंत एक्शन होता, और साथ में कंगना रनावत को भी Y+ की सिक्योरिटी उनको तुरंत दे दी गई, जबकि उसका तो मकान ही टूटा था, जबकि इलीगल मकान बना होता। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यहाँ समस्या एक ही बात है कि दलित की बेटी है, निर्बल है, निर्धन है, अगर कमज़ोर है तो जिसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है तो उसको दबा दिया जाता है। तो उसके लिए हम लोग पूरे ये जितने भी बैठे हैं बंधु, उन सब का यही विरोध है कि दलित बेटियों को न्याय मिले, उनके साथ इंसाफ हो। धन्यवाद। सर आप बताओगे कुछ? कंगना रनावत ऊंची कास्ट की है, इसलिए उसको एक मकान टूटने वाली सुरक्षा दे दी गई है। हमारी बेटियां दलित है, हमारी बेटियों को रात को जला दिया जाता सर है। आबादी के अकॉर्डिंग तो 85% आबादी हमारी बहुजन समाज की है। 85% को जागना पड़ेगा, 85% को जाग के एक बंद करना पड़ेगा। जो 15% शासन कर रहे हैं, 85% को जागना पड़ेगा। जो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी वो हमारी नहीं है। ये देख लो किसकी सरकार आने, और नोटा पे बटन दबा दो, पर ऐसे लोगों को वोट मत दो। नोटा पे बटन दबाने से तो वोट खराब हो जाएगी ना। बाबा साहब ने तो कहा था वोट का। ऐसे गद्दारों को तो मत लाओ जो हमारे सब पर अत्याचार कर रहे हैं, जो हमें 70 साल पीछे धकेल दिया है, ऐसे को तो सत्ता में मत लाओ ना। तो एक चीज़ होती, जो अम्बेडकर प्रपोतर है राजरत्न, उन्होंने ये बोला कि जो वोट का अधिकार, जो चुनाव लड़ने का जो अधिकार था दलित को, वो ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि 10 साल तक के लिए था। उन्होंने बोला ये हमारे काम तो आते नहीं, तो इसको खत्म कर दो इस आरक्षण को। सर दलित तो उनके काम ही नहीं आते, दलित तो उनके वोट के ही काम आते हैं ना। सिर्फ वो वोट का हमारा अधिकार खत्म कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारा अगर जिस दिन चुनाव लड़ने का अधिकार, हाँ वो इसीलिए लड़ रहे हैं चुनाव लेकर। अगर हमारे एक आधा को चुन के चला जाता, हमारी बात उठा देता है, वो भी ना उठाए, वो भी विरोध ना करे, तो इनको तो गुलाम चाहिए ना। तो आपके हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए? नहीं खत्म होना चाहिए ना। तो फायदा तो नहीं हो रहा इससे? किससे? इससे जो हमारे जो विधायक है, सांसद है, पार्लियामेंट में गुलाम है ये,
दलित नहीं है ये, इनको दलित नहीं कह सकते, ये पार्टी के गुलाम हैं। तो उनको कैसे जगाया जाए? वो नहीं जागेंगे, ऐसे ये कार्यक्रम से जागेंगे। राजनीतिक जो आरक्षण है उसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि उससे दलितों का नुकसान नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि जो भी जीत के गया है वो वहाँ पे नपुंसकता के परिचय दिया, उसने कभी बहुजन का साथ नहीं दिया किसी भी नेता ने। इसलिए हम कह रहे हैं राजनीतिक आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ पे कुछ और लोग भी युवा भी है, चलो युवा साथी से बात करते हैं। सर आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? सर हमें तो बस क्योंकि आप तो युवा और आगे भविष्य भी आप लोग हो। सर हमें तो बस यही चाहिए कि जो बलात्कार का मामला है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सबको सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग बस यही चाहते हैं। तो आगे युवा को कैसे आना चाहिए? युवा सर ऐसी आएगी जब तक लोग समाज उसको कड़ी सज़ा देगा, तभी समाज के साथ युवा साथ देगा। हम लोग बस यही चाहते हैं कि उनको अच्छी से कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए बस। हमारे साथ तो लोग यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से नितिन, चलो हमारे साथ नितिन जी भी है, बैठे सर यहाँ पे। आप भी बताओ सर थोड़ा बहुत, ये जो हाथरस में घटना हुई है उसके अलावा तो यूपी के अंदर और भी अलग अलग जिलों में जो घटनाएं होने लगी उन पर क्या बोलना चाहोगे? तो मैं चाहता हूँ कि जिन भी जो लोग दोषी हैं जिन्होंने कार्य करा है उनको उचित सजा दिलाई है। ठीक है, वो जो गलत काम आ रहा है अगर वो बेकसूर भी हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको ना मिले सज़ा। मगर जो बलात्कार आए दिन होते जा रहे हैं तो इसमें तो रोकथाम होनी चाहिए ना कुछ। लेकिन ये जो प्रशासन है इस केस को बदल रहा है, ये भाई इनका प्रेम प्रसंग का मामला था, हाँ जी, कुछ और कहा, तो उसको कैसे करेंगे? सर देखो सर, इसका तो हम कुछ नहीं सकते, वो सरकार के ऊपर है, सरकार क्या कर सकती है इसके ऊपर। तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना? आवाज़ तो उठानी पड़ेगी सर, और जगह जगह हमें धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे शांतिपूर्वक। हम अगर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बच्चों को नुकसान है इसमें। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन ही इसका वो, इसके ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हम। देश भर के तमाम युवाओं को हाँ जी, जो आगे का भविष्य भी है हाँ जी, बहुजन समाज के लिए, उनको क्या कहना चाहोगे? सर मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करके वो इस सख्त और काबिल बने। अगर वो पढ़े लिखेंगे तभी वो आगे किसी से मुकाबला कर पाएंगे। अनपढ़ या रह के वो कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे वो। यहाँ पे लोगों ने बताया कि किस तरह से हाथरस की घटना के अंदर लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए, किस तरह से उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। यहाँ पे युवाओं से भी हमने बात की, युवाओं ने भी बताया कि हमें पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहिए और सत्ता में आना चाहिए, क्योंकि काशीराम ने भी कहा था जो लोग सत्ता में होते हैं वही राज करते हैं, जो सत्ता में नहीं होते वो हमेशा पिटते हैं। जो हालात अभी जो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज सत्ता में नहीं है और उसका हर्जाना हम लोग कभी क्राइम की घटना, कभी दलितों पर अत्याचार, कभी बलात्कार की घटना, ये चीज़ें हर जगह देखने को मिल रही है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा फिल्म चैनल से, रघुबीर नगर से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर हो सके भेजो, लोगों तक भेजो ताकि लोगों को पता लगे कि हो क्या रहा है देश के अंदर। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।